दोस्तों एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं विधवा पेंशन। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति एक्सपायर कर जाते हैं, या तो कम समय में या तो ज़्यादा समय में, बट उनको पेंशन के लिए उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं जो पेंशन वो नहीं करवा पाते हैं। तो वो पेंशन कैसे करवाना है और कहाँ से करवाना है, इस सब के बारे में पूरा जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का और भी कुछ टेक्निकल नॉलेज हम आपको अपने चैनल पर दे पाएँ। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विधवा पेंशन कई बार ऐसा होता है कि पति की डेथ हो जाती है तो लोगों को एक सहायता राशि की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी या उसके लिए कहाँ पे कराना होता है। तो देखिए, जब भी आपके घर में या आसपास में किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उसमें विधवा पेंशन चालू कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप जहां भी रहते हैं अपने जिला के किसी कार्यालय में चला जाएं, जिला के आरटीपीएस काउंटर पे चले जाएं। क्योंकि देखिए, विधवा पेंशन आवेदन करने के लिए आपको किसी भी दुकान से आप आवेदन नहीं कर सकते और ना ही आप ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। अगर आपको बुजुर्ग वाला पेंशन यूज करना है, अगर 60 साल वाला पेंशन लेना है, तो आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं, किसी दुकान से जाके आवेदन कर सकते हैं, सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। बट विधवा पेंशन बहुत सारी जगह पे आपको आवेदन नहीं होता। तो विधवा पेंशन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होता है, ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे, जिला के आरटीपीएस काउंटर पे, राज्य के आरटीपीएस काउंटर पे, यानी कि सरकारी जो अधिकारी होते हैं वही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए ये आप देख लीजिए। पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र। अगर आपके पति जिस व्यक्ति का विधवा पेंशन चाहिए उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर उनके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड की एक कॉपी, यानी कि राशन कार्ड जिसको आप कह सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र, अगर उनके पास आयु का कोई प्रमाण पत्र है, उनका एज कितना हुआ, जैसे आधार कार्ड, स्कूल का प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या कोई भी ईसीएस कार्ड वगैरह, किसी भी तरह का ऐसा प्रमाण पत्र जिससे आयु दर्शाता हो, या हो सके तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो एक आयु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, बैंक खाता का विवरण। आप समझ गए ना, डॉक्यूमेंट क्या देना है, 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट आपको देने हैं विधवा पेंशन के लिए। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक के कागज की कॉपी। अब ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं तो वहाँ पे आप गूगल पे टाइप कर लीजिए बिहार विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको मैंने सबसे आसान तरीका बताया, आप आरटीपीएस काउंटर में ब्लॉक में चले जाएं और वहाँ आपको 5 मिनट लगेगा, एक फॉर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा, वो फॉर्म भर के आप देंगे, सब डॉक्यूमेंट देंगे, आपका इंस्टेंटली अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए जो एप्लीकेंट है उसको आप ज़्यादा कोशिश करें एक बार को ले जाएँ। अगर आपकी घर में कोई बहन है, माँ है, जो भी है महिला से रिलेशन आपका, तो उनको आप वहाँ ले जाएं, आप ब्लॉक से आवेदन करवाएं, जिससे आपको विधवा पेंशन इजीली चालू हो जाएगा। और इसमें आपको विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। एक मैं आपको टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है 18003456 मेरा नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 18003456 पर कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, 400 रुपये दिया जाएगा आपको मंथली। 400 रुपये इसमें महीना दिया जाता है, 400 रुपये आपको महीना दिया जाएगा। और इसके लिए आपको यह आवेदन करने के 21 दिन बाद या महीना दिन बाद आपका आवेदन में पैसा चालू हो जाएगा। अगर आपका किसी कारणवश चालू नहीं होता है तो आप जाकर के इसको स्टेटस, विधवा पेंशन स्टेटस गूगल पे टाइप करेंगे, उसमें जाकर के ये आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो दिया जाता है उस पर आप डाल करके चेक कर सकते हैं। और अगर उससे भी ना पता चला गया आपको, तो आप अपनी शिकायत जो है 2 महीने तक आपके बैंक में खाता है आपका, उस बैंक में जाकर के खाते में चेक कराएं। ये विकल्प है कि आपका पैसा आ गया है, उसके बाद भी नहीं पता लग रहा पैसा आता है, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाएं या सीएससी सेंटर पे जाएं, वहाँ से जाकर के आप बोलिएगा कि मैंने विधवा पेंशन चालू कराया था, इसमें केवाईसी कर दें। वहाँ पे जाकर के केवाईसी कर दीजिए। और इन सब के साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन सब के साथ एक चीज़ और आपको करना जरूरी है। तो वो क्या करना जरूरी है, इन सब के साथ आपको एनपीसीआई कराना है। जिस खाता में आप विधवा पेंशन लेते होंगे या लेना है, उस खाते को एनपीसीआई करवा लें। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा कोई फंडिंग होती है तो आपका उसी खाता में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप विधवा पेंशन लगाने से पहले, विधवा पेंशन अप्लाई करने से पहले एनपीसीआई नहीं कराएंगे उस खाता का, तो आपका हो सकता है विधवा पेंशन आपका जिला से चालू हो जाए, ब्लॉक से चालू हो जाए, राज्य से चालू हो जाए, उसके बाद आपका पैसा रुक जाए। तो विधवा पेंशन जब भी आप अप्लाई करेंगे उसके 1 महीना बाद
आप वहां दोबारा पता कर लीजिए, स्टेटस चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको एनपीसी केवाईसी जरूर करा लीजिएगा। केवाईसी कराने के बाद ही आपका पेंशन चालू हो गया। ये नया नियम लग गया है, कई लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैंने अभी देखा है हाल फिलहाल में लोगों ने पेंशन के लिए आवेदन किया था, उनका पेंशन नहीं आया। जब चेक किया गया तो पता लगा कि इसका केवाईसी करवा दीजिए। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों इसको शेयर करें, जिस किसी माता बहनों को विधवा पेंशन मिलना हो उसको इस योजना का लाभ मिल सके। और उसके लिए आप अपने जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय से ही आवेदन करें, क्योंकि विधवा पेंशन का आवेदन वहीं से ज्यादा परिपक्व आवेदन होगा। आप लोकल अथॉरिटी से आवेदन ना करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।